बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस, नाइन्थ बायोलॉजी, बायोलॉजी नाइन्थ बायोलॉजी सिंटेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ऑर्गन सिस्टम के हवाले से आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम नहीं बता रहा, सिर्फ इसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि ऑर्गन सिस्टम जो हैं ये, और ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी, इंसान की जिस्म के अंदर जो सिस्टम्स हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले जनरल वीडियो है ये, एक पूरा ओवरव्यू जो है वो इन सारे सिस्टम्स का मैं आपको दूंगा। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो, डाइजेस्टिव सिस्टम ये काम कर क्या रहा है? सिस्टम ये डाइजेशन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ये डाइजेशन का काम कर रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम ये किसका काम कर रहा है? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मज़ीद सिस्टम्स जो हैं वो आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं इसके अंदर? वेनस सिस्टम आ जाता है, आर्टीरियल सिस्टम आ जाता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम आ जाता है, पोर्टल सिस्टम ये भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक हो गया, ये सर्कुलेटरी सिस्टम। और एक और सिस्टम है, काम याद रखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है डाइजेशन का, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है ट्रांसपोर्टेशन का। और एक सिस्टम और ले लेते हैं, नर्वस सिस्टम को भी ले लेते हैं। नर्वस सिस्टम, इसका काम है कंट्रोल का। किस चीज़ को कंट्रोल करना? कंट्रोल टू अदर सिस्टम्स, जितने दूसरे सिस्टम्स हैं उनको कंट्रोल करने का ये काम है। नर्वस सिस्टम ये समझ लें पापा सिस्टम है, ये बाकी सिस्टम्स को ये कंट्रोल करते हैं। अच्छा, और कौन कौन से सिस्टम है इसके अंदर? एक सिस्टम और है जिसको मैं बता दूं, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस सिस्टम का काम क्या है? इसका काम है रिमूवल का। रिमूवल मतलब रिमूव करना। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि पैदा हो रही हैं और इंसान के लिए नुकसानदेह हैं, उनका जिस्म से बाहर आना ज़रूरी है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो ये काम करेगा कि आपकी बॉडी के अंदर जितने अननेसेसरी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको किस तरह से बाहर निकालना है। तो ये 4 सिस्टम फ़िलहाल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले ज़रा आप समझिएगा एक सिस्टम, अब इसमें इम्यून सिस्टम भी आ जाता है, ख़ास तौर पे कोरोना को लेके ये एक सिस्टम चल रहा है, कोविड का इशू जो है, इसमें इम्यून सिस्टम को जो है वो समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आ जाता है, जिसमें हमारे पास जो है वो रिप्रोडक्शन का काम होता है, नस्ल के बढ़ने का। नस्ल किस तरह बढ़ती है, इंसानी नस्ल बढ़ कैसे रही है, 2 से 4 हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, ये भी हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम मौजूद है जिसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और भी हैं, स्केलेटल सिस्टम है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास जो है वो मस्क्यूलर सिस्टम है, ये सिस्टम भी मौजूद है। बहरहाल तो इन सारे सिस्टम्स का थोड़ा थोड़ा जो है वो ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को आप ले लीजिए, इसको मैं आपको ज़रा बता दूं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तफसील से बात बाद में करेंगे इनके ऊपर, हर एक के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज़ बन जाएंगी इसकी, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले ज़रा आप एक ओवरव्यू ले लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? इसी के साथ देखिए आप दूसरे सिस्टम जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स,
ऑर्गन्स क्या है? ऑर्गन को हम कहते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स क्या है? सेल को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, फंक्शनल यूनिट भी है, किसका? लाइफ का, जिंदगी का। जिंदगी जिस शक्ल में भी मौजूद है, चाहे वो मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर है, यानी कि बड़े बड़ी शक्लों में मौजूद है जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड नहीं है, हमें अपनी आंखों से नज़र आ जाते हैं। एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई है, एल्जी है, इनकी वो सारी किस्में जो कि हमें अपने हमारी आंख से नज़र आ जाती हैं, मैक्रोस्कोपिक हैं। माइक्रोस्कोपिक वो हैं जो माइक्रोस्कोप से नज़र आती हैं। तो कोई सा भी लेवल है, चाहे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं चाहे मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सब के सब उनका जो जिस्म है, उनकी जो बॉडी है, वो किससे मिलके बनी है? वो सेल्स से मिलके बनी है। पहली बात, बॉडी सेल्स से मिलके बनी है, इसलिए ये कहलाया स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल यूनिट मतलब काम। मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, सबके सब जो काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं। मैं भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ। कौन कौन से काम? बोलना, देखना, चलना, घूमना फिरना। हर काम जो मैं कर रहा हूँ असल में वो मैं नहीं कर रहा, मेरी बॉडी के सेल्स कर रहे हैं। मैं जो देख रहा हूँ तो मैं नहीं देख रहा, मेरी आंखें देख रही हैं। मेरी आंखें किससे मिलके बनी है? सेल्स से मिलके बनी है। तो मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखें देख रही हैं? नहीं, मेरी आंखों के सेल्स देख रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ? नहीं, मेरा दिमाग सोच रहा है, मेरा ब्रेन सोच रहा है। नहीं, ब्रेन किससे मिलके बना है? सेल्स से मिलके बना है। तो मतलब मेरे सेल्स सोच रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं बोल रहा, मेरी ज़बान बोल रही है। मेरी ज़बान किससे मिलके बनी है? सेल्स से मिलके बनी है। तो बोल कौन रहा है? सेल्स बोल रहे हैं। तो बोलने का काम भी सेल्स कर रहे हैं, सोचने का काम भी सेल्स कर रहे हैं, चलने फिरने का काम भी सेल्स कर रहे हैं, देखने का काम भी सेल्स कर रहे हैं। हर वो काम जो कि लिविंग बॉडी करती है, असल में उसके सेल्स कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है आपको? तो इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ का कहा जाता है। अब सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और काफ़ी सारे सिस्टम हैं। उसमें से एक डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम अब काम क्या कर रहा है, ये तफसीलात तो हो गई। अब इसको भी देख लें ज़रा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम काम क्या कर रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने ऑर्गन हैं, सबके सब एक ही काम कर रहे हैं मुश्तरका तौर पर, कलेक्टिवली, और वो काम है ये डाइजेशन का। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन का मतलब है ब्रेक डाउन होना। डाइजेशन मतलब तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो वर्ड का मतलब ये होता है बड़ा, माइक्रो नहीं। मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड into smaller molecules of food, into smaller molecules of food। डाइजेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन का प्रोसेस हो रहा है, टूट रहे हैं। क्या टूट रहे हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं। किसके टूट रहे हैं? फूड के। किस में टूट रहे हैं? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है वाई, क्यों। दूसरा सवाल वेयर, कहाँ टूट रहे हैं। तीसरा सवाल हाउ, कैसे टूट रहे हैं। 3 सवाल, और भी सवाल हैं, ये सिर्फ ओवरव्यू है। आखिर फूड के मॉलिक्यूल्स जो मैक्रो हैं वो माइक्रो में क्यों टूट रहे हैं? उसकी वजह ये है कि आप जो खाना खाते हैं, ठीक है, वो फूड जो आप खाना खा रहे हैं, आपका लंच है या डिनर है, आप रोटी खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं,
गोश्त खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, कुछ भी आप खा रहे हैं, वो क्या है? वो मैटर है। वो क्या है? वो मैटर है। फूड क्या है? फूड मैटर है। क्यों फूड मैटर क्यों है? क्योंकि फूड मैटर की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। मैटर किसको कहते हैं? एनीथिंग, हर उस चीज़ को जिसके पास ये दो क्वालिटीज़ हों। कौन सी हैं वो दो क्वालिटीज़? एक तो उस चीज़ का मास होना चाहिए, दूसरा उसने स्पेस कुछ ऑक्यूपाई किया हो, कवर किया हो। ये बिरयानी की प्लेट यहाँ पे रखी हुई है, इसमें बिरयानी मौजूद है। क्या आप इसी जगह पर कोई दूसरी बिरयानी की प्लेट रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इस जगह पर, इस स्पेस पर ये फूड आ चुका, ये फूड आ चुका। अब अगर आपको यहाँ कुछ रखना है तो इसको हटाना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ रख सकते हैं यहाँ पर। जबकि ये बिरयानी की प्लेट मौजूद है, ये बिरयानी मौजूद है, उस वक्त आप यहाँ मज़ीद कुछ नहीं रख सकते, क्योंकि ये स्पेस कवर कर लिया इस बिरयानी ने, और बिरयानी फूड है। तो एक शर्त पूरी कर ली मैटर होने की, कि बिरयानी ने कुछ स्पेस कवर किया और बिरयानी फूड है। दूसरा, इस बिरयानी का कुछ वज़न भी है, ये तो पता ही है। तो दोनों शर्तें पूरी हो गई। बिरयानी फूड है, इसने कुछ स्पेस भी कवर किया हुआ है, और इसका कुछ मास भी है। तो इसका मतलब बिरयानी मैटर है, यानी कि फूड जो है वो मैटर है। मैटर किससे मिलके बनता है? मैटर मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स को, ग्रुप ऑफ एटम्स। लेकिन कौन से मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल भी दो तरह के हैं, छोटे मॉलिक्यूल और बड़े मॉलिक्यूल। छोटे मॉलिक्यूल जो हैं उनको मोनोमर कहा जाता है, मोनोमर, और जो बड़े मॉलिक्यूल हैं उनको पॉलीमर कहा जाता है। समझ आ गई बात? तो फूड जो इस शक्ल में है, अभी आप खा रहे हैं, उसको खाने के बाद अभी जो फूड आपका बिरयानी है, कोरमा है, रोटी है, कबाब है, आइसक्रीम है, बर्गर है, चॉकलेट है, कुछ भी है, वो मैटर है। तो वो यकीनन मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है। लेकिन कौन से मॉलिक्यूल्स? पॉलीमर्स से। इन्हीं को हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स को पॉलीमर्स भी कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स हैं या मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी किससे मिलके बने हैं? फाइनली ये भी एटम्स से ही मिलके बने हैं। एटम्स एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं तो ये पॉलीमर या मैक्रो मॉलिक्यूल या बड़ा मॉलिक्यूल बना है। और ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं तो बिरयानी बनी है। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, एक बीच में फेज भी है। क्या? कि एटम्स जो हैं वो मिले हैं और उन्होंने छोटे छोटे मॉलिक्यूल पहले बनाए हैं, जिनको मोनोमर कहा जाता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल, याद रहे, एटम्स मिले हैं और इन्होंने मॉलिक्यूल पहले बनाए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, यानी कि मोनोमर्स, जिनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो वर्ड का मतलब ही छोटा होता है। और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब बहुत सारे बन गए, अब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। समझ में आ गई बात? तो वो जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो पॉलीमर होगा। और ऐसे ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? फूड बनेगा, आपका खाना बनेगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये 3 सवाल याद रखिएगा, वाई, वेयर, हाउ। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी कुछ भी नहीं बताया आपको, भी तो स्टार्ट है सिर्फ। मुझे तो अभी सारे सिस्टम्स का एक ओवरव्यू देना था, लेकिन देखें बात कहाँ से कहाँ निकल गई। इसकी मिसाल यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, ये एक एप्पल ले लेते हैं। ठीक है, ये एप्पल ले लिया। अब इसमें हम ज़रा मैक्रो मॉलिक्यूल्स को देखें। ये रहे मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी कि पॉलीमर। ये मैक्रो मॉलिक्यूल यानी कि पॉलीमर जो हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये अंदर मज़ीद छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं। ये छोटे मॉलिक्यूल मैंने बना दिए।
ठीक हो गया। और इन छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर आप जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पर एटम्स नजर आएंगे, ये एटम बन गए, यानी कि एटम्स मिले, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बने, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिले तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स बने। अब डाइजेशन की तरफ आते हैं। याद है उसकी डेफिनेशन क्या है? डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड के बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। ये देखें, ये बड़ा मॉलिक्यूल ये आ गया, इसमें ये छोटे मॉलिक्यूल हैं। डाइजेशन का प्रोसेस जब होगा हमारी बॉडी के अंदर तो ये बड़े मॉलिक्यूल टूट जाएंगे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ये भी छोटे मॉलिक्यूल्स में, ये भी छोटे मॉलिक्यूल्स में, ये भी छोटे मॉलिक्यूल्स में। सवाल ये पैदा होता है क्यों, आखिर ये छोटे मॉलिक्यूल्स में क्यों टूट रहे हैं? तो ये जानने के लिए कि ये टूट क्यों रहे हैं, आपको ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है पहले कि आप जो खाना खा रहे हैं, आप जो बिरयानी खा रहे हैं, कौरमा खा रहे हैं, टिक्का खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो आप खा रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत क्या आपको है? आप कहेंगे बिल्कुल हमें, भाई भूख हमें लग रही है तो इसीलिए हम खा भी रहे हैं, खाने की हमें ज़रूरत है, फूड की हमें ज़रूरत है। आप किससे मिलके बने हैं भाई? आप कहेंगे सर हम सेल्स से मिलके बने हैं। किससे मिलके बने? सेल से मिलके बने। सेल कैसा होता है? एक सेल बना लेते हैं, ये छोटा सा, ये आ गया सेल। ये जो आपको बाहर नज़र आ रहा है ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। जैसे अंडे का छिलका होता है पूरा, ठीक है, अंडे का शेल होता है, ऐसे ही सेल जो है वो गोल है और ये इसकी, ये सेल मेम्ब्रेन जो है बिल्कुल अंडे के शेल जैसी है, उसके छिलके जैसी है। अंडे को तोड़ें तो अंदर आपको सफ़ेदी और जर्दी नज़र आती है, बिल्कुल यहाँ पर ये रही वो सफ़ेदी, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं और इसको कहते हैं न्यूक्लियस। समझ आ गई बात? तो ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियस। मैंने अभी आपको बात बताई है कि सेल को कहते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ज़रा इस जुमले को बार बार सुने और समझें। जब मैंने कह दी ये बात कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, आपके सेल कर रहे हैं, आपका जो वजूद है वो सेल्स से मिलके बना है, तो आप पूरे के पूरे असल में सेल्स का मजमुआ तो है। तो फिर आप कह रहे हैं कि खाना हम खा रहे हैं, तो खाना आप थोड़ी ना खा रहे, सेल्स खा रहे हैं। आप किससे मिलके बने हैं? सेल्स से मिलके बने। आपके हाथ पैर किससे मिलके बने हैं? सेल्स से मिलके बने। तो आप कह रहे हैं कि भूख मुझे लग रही है, आपको भूख नहीं लग रही, आपके सेल्स को लग रही है। खाना किसको चाहिए? आपको नहीं चाहिए, आपके सेल्स को चाहिए। समझ आ गई बात? तो ये जो खाना है इसके अंदर ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, डाइजेशन का प्रोसेस हो गया, ये छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गए। ये क्यों टूटे? उसकी वजह ये कि फाइनली जब ये छोटे मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचेंगे तो सबसे पहले इन मॉलिक्यूल्स का वास्ता किससे पड़ेगा? मेन गेट से। मेन गेट क्या है सेल का? सेल मेम्ब्रेन, इससे पड़ेगा। और सेल मेम्ब्रेन जो है ये पता है कैसी है? ज़रा मैं इसको यहाँ बना के दिखा दूँ। ये है ऐसी, इसमें होल्स हैं। इसमें क्या है? इसमें होल्स हैं, इसमें सुराख हैं। ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ पे आएंगे जब, तो आसानी से इन सुराखों से होते हुए, सेल मेम्ब्रेन के इन होल्स से होते हुए सेल के अंदर पहुँच जाएं। क्योंकि उन फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं, फूड की ज़रूरत सेल को है ना, तो सेल के अंदर जाएंगे ना, तो कहाँ से जाएंगे? सेल मेम्ब्रेन से होते हुए जाएंगे। तो सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें इन होना, उसमें दाखिल होना इन फूड मॉलिक्यूल्स का, छोटे फूड मॉलिक्यूल्स का ज़रूरी है। और इस सेल मेम्ब्रेन के जो होल हैं इनसे गुजर के जाएंगे, इनसे गुजर के ये छोटे फूड मॉलिक्यूल्स जाएंगे। अगर इनको छोटा ना किया जाए फूड मॉलिक्यूल्स को, अगर ये एक बड़ा फूड मॉलिक्यूल है तो देखें ज़रा आप, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये होल्स हैं ये छोटे हैं, ये फूड मॉलिक्यूल बड़ा है, तो ये बड़ा मॉलिक्यूल इस छोटे से होल में से कैसे जाएगा? यहाँ ज़रूरत है। मैंने कहा ना, वाई डाइजेशन, वाई लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स क्यों टूट रहे हैं छोटे फूड मॉलिक्यूल्स में?
तो इसलिए टूट रहे हैं ताकि जब सेल के पास जाएंगे तो सेल के पास, सेल मेम्ब्रेन के पास जब फूड के मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो सेल मेम्ब्रेन के जो होल्स हैं वो इतने बड़े नहीं हैं कि बड़े फूड मॉलिक्यूल्स उसमें से गुजर सकें, इसलिए उनको टूट के छोटा होना ज़रूरी है। समझ में आ गई बात? ताकि आसानी से ये इन हो सके और ये अंदर पहुंच जाएंगे, सेल इनको यूटिलाइज कर लेगा। समझ में आ गई बात? अब दूसरा सवाल कि ये ब्रेकडाउन या डाइजेशन का प्रोसेस हो कहाँ रहा है। तो इसके लिए आप मुझे देखिए, मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, मेरा माउथ भी नज़र आ रहा है, ये गला आपको नज़र आ रहा है, गले के साथ ये चेस्ट है और ये पेट है। तो आप खाना खा रहे हैं मुंह के ज़रिए, खाना हलक के ज़रिए कहाँ जा रहा है? पेट में जा रहा है, और पेट से आगे जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। वहाँ जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, और टूटने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ये स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रुकते नहीं हैं, बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे वो ये किसमें, स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स, छोटे फूड मॉलिक्यूल्स स्मॉल इंटेस्टाइन से ये आगे कहाँ चले जाते हैं? ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड का काम है ट्रांसपोर्टेशन का। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम जो देखा था ना, उसमें क्या था? ट्रांसपोर्टेशन का काम था ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है? कौन है जो लेके जाने का काम कर रहा है? ये ब्लड है। ये ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, पूरी बॉडी के एक एक सेल तक ये ब्लड पहुंचेगा, और क्या करेगा? इस ब्लड के अंदर ये जो स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स हैं ये जाएगा, इन स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स को लेके और हर सेल के पास जाएगा और उनको ये स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स दे देगा, जो उनकी सेल मेम्ब्रेन में से, इन होल्स में से गुजर के उन तक पहुंच जाएंगे। ब्लड सिर्फ यही नहीं देगा, बल्कि ब्लड एक चीज़ और भी लेगा। याद रहे कि ये चीज़ जो है वो स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स ब्लड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से ले रहा है, उसके एक हिस्से से ले रहा है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। यही ब्लड जो है आपके लंग्स की तरफ आएगा। लंग्स में क्या आ रहा है? सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन, आप कहते हैं ना हमें सांस लेना ज़रूरी है, हम जिंदा हैं, तो आप जिंदा नहीं हैं, आपको ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन की, आपके सेल्स को ज़रूरत है भाई। तो सेल को ज़रूरत है ऑक्सीजन की, तो सेल तक ऑक्सीजन लेके कौन जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। कहाँ से लेगा? लंग्स से लेगा। लंग्स में कहाँ से आएगी ये ऑक्सीजन? एनवायरनमेंट से आएगी। एनवायरनमेंट से कैसे लंग्स तक पहुँचेगी? जब आप सांस लेंगे। समझ आ गई बात? लंग्स से ब्लड इसको ले लेगा, ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन गैस को लेगा, और ब्लड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड को लेगा, और इनको लेके कहाँ जाएगा? हर सेल तक जाएगा और उनको ये दे देगा। मैंने सोचा था कि इस सिस्टम्स का एक ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन आप ज़रा मुझे फीडबैक दीजिएगा इस वीडियो का, इस लेक्चर का, कि आपके दिमाग की बत्ती जल रही है, कुछ समझ में आ रहा है। आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स मुझे जो है वो हौसला देंगे, तो फिर मैं इसका जो है वो पार्ट 2 बनाऊंगा, क्योंकि ये चल रहा है अभी। इसमें सिर्फ हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को ही देखा है और सर्कुलेटरी सिस्टम में थोड़ा सा ब्लड को देखा है। अगर मैं इन सिस्टम्स के ऊपर बात करना शुरू करूँ ना, तो मेरे ख्याल में सारी रात ही बीत जाएगी और कहानी ख़त्म नहीं होगी, मैं थक जाऊँगा। इतना कुछ है इसके अंदर बताने के लिए, इतना कुछ है। आपने अभी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन के अंदर देखा किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड का किरदार आपको नज़र आ गया, साथ में लंग्स का किरदार भी आपको नज़र आ गया। और अभी 3 सिस्टम्स अभी के अभी आपको टच हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। ये जो लंग्स वाला सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम है? ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और जो ब्लड वाला है, ये ब्लड ये किसका है? सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। और ब्लड के साथ अभी तो हार्ट का किरदार अभी बाकी है, ये दिल, ये भी है अभी, इसके चैम्बर्स भी हैं, चैम्बर्स में ब्लड का आना जाना भी है, और बहुत कुछ है। इसको हम और डिस्कस करेंगे। इसको हम कहते हैं, एक जनरल लेक्चर चल रहा है ये, इसको हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम पार्ट 1 इसको आप कर लें, पार्ट 1।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।